दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक फेमस नॉवेलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है जेन ऑस्टिन। तो चलिए इनके लाइफ के बारे में शुरू से बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में हम इनकी बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैन ऑस्टिन, इनका जन्म जो है वो 16 दिसंबर 1775 स्टीवेंटन हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता जॉर्ज चर्च ऑफ इंग्लैंड के फादर थे और उनकी मदर कैसेंड्रा जमींदारों की फैमिली से बिलोंग करती थी। ऑस्टिन का परिवार काफ़ी बड़ा था जिसमें 8 बच्चे थे, 6 लड़के और 2 लड़कियां। परिवार का गुजारा करने के लिए एक छोटा सा खेत भी था, साथ ही साथ उसमें काम में मदद करने के लिए नौकर भी थे। दोस्तों 6 साल की उम्र में जैन और उनकी जो बड़ी बहन है कैसेंड्रा, उनको जो है वो स्कूल में भेजा गया। पहले उन्हें ऑक्सफोर्ड में भेजा गया, फिर साउदम्पटन में भेजा गया। हालांकि दोनों को ही जो है वो कुछ समय बाद घर पर लाया गया क्योंकि शहर में जो है वो प्यूट्रिड फीवर फैल चुका था जिससे वो दोनों भी बीमार हो चुकी थी। साल 1785 से लेकर 1786 तक उन्होंने एबे हाउस स्कूल अटेंड किया, जहां उन्होंने राइटिंग, नीडल वर्क, फ्रेंच, हिस्ट्री, जियोग्राफी, म्यूजिक एंड डांस ये सब सीखा। बाद में उन्हें घर पर ही निजी तौर पर एजुकेशन दिया गया। हालांकि उनका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन ऑस्टिन को उनके फादर की लाइब्रेरी में जाने की अनुमति मिल गई थी, जहां से उनमें पढ़ने की रुचि बढ़ी और उनके प्रति और पढ़ने के प्रति जो है वो उनका प्यार जो है वो जागृत हुआ। दोस्तों जैन ऑस्टन ने 11 से लेकर 17 की उम्र के बीच जो है वो लिखना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के एंटरटेनमेंट के लिए स्टोरीज की सीरीज और स्केचेस एंड फ्रेगमेंट्स लिखना शुरू किया। 1801 में उनका परिवार बाथ इस नाम के शहर में चला गया था और 1805 में उनके पिता की जो मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जैन, उनकी बहन कैसेंड्रा और उनकी माँ जो है वो कई अलग अलग शहरों में जाकर शिफ्ट हुए और फाइनली वो स्टीवेंटन के पास चॉर्टन में बस गए। दोस्तों जैन ऑस्टन के भाई हेनरी ने उन्हें पब्लिशर के साथ बातचीत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की और उनका पहला नॉवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो कि 1811 में पब्लिश हुआ था, और उनकी जो नेक्स्ट नॉवेल है प्राइड एंड प्रिजुडाइज, जिसे उन्होंने अपनी ओन डार्लिंग चाइल्ड कहा, उसे हाईली फेवरेबल रिव्यूज़ मिले। मैन्सफील्ड पार्क, ये जो नॉवेल है वो 1814 में पब्लिश हुआ था और फिर उसके बाद दूसरा नॉवेल एमा 1816 में पब्लिश हुआ था, जो कि उन्होंने जो है वो एडमायरर प्रिंस रेजेंट को डेडिकेट कर दिया था। जेन ऑस्टिन के सभी नॉवेल्स एनोनिमसली यानी कि गुमनाम रूप से प्रकाशित हुए थे। दोस्तों अगर बात की जाए जैन ऑस्टन इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उन्होंने जो है वो कभी भी शादी नहीं की और वो सिर्फ अपनी नॉवेल्स में ही मैरिजेस, सोशल एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़, इन सारी थीम्स के बारे में लिखा करती थी। 1802 में जैन ने जो है वो हैरिस बिग विदर के साथ शादी करने के लिए वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन अगली ही सुबह उन्होंने जो है वो अपना मन बदल लिया और लाइफ टाइम जो है वो सिंगल रहने का फैसला किया था। तो दोस्तों ये तो हमने बात की जैन ऑस्टन के पर्सनल लाइफ के बारे में। अब हम जो है वो शुरू से लेकर एंड तक जो भी उन्होंने कुछ फेमस नॉवेल्स लिखे हैं, जो भी उनकी कुछ राइटिंग्स रही है, उनको एक बार जो है वो फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहले नंबर पर आता है सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि 1811 में पब्लिश हुआ था। देन आता है प्राइड एंड प्रिजुडाइज, जो कि काफ़ी फेमस नॉवेल है, वो 1813 में पब्लिश हुआ था। देन है मैन्सफील्ड पार्क, 1814 में पब्लिश हुआ था। देन इसके बाद है एमा, जो कि 1816 में पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट आता है नॉर्थैंगर एबे, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था। स्पेशली ये जो नॉवेल है वो हमारी नॉवेलिस्ट के डेथ के बाद, यानी कि जैन ऑस्टन की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। देन है परसुएशन, 1818 में पब्लिश हुआ था, ये भी उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। लेडी सुजैन, ये भी 1871 में पब्लिश हुआ था, जो कि डेथ के बाद ही उनके पब्लिश हुआ था। यानी कि ये सारे जो 3 नॉवेल्स हैं ये पॉस्टमसली पब्लिश हुए थे, यानी कि उनके डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। देन इसके बाद आता है द वाटसन्स, जो कि 1804 में पब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट है सेडिटन, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ था, और लास्ट है प्लान ऑफ अ नॉवेल, जो कि 1815 में पब्लिश हुआ था। तो
तो दोस्तों ये तो हमने जैन ऑस्टन के फेमस वर्क्स को डिस्क्राइब कर लिया। दोस्तों 1816 में जैन ऑस्टन की जो तबीयत है वो एडिसन इस बीमारी के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और तब वो अपने इलाज के लिए वेंचेस्टर गई और 18 जुलाई 1817 को वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। उनके जो 2 नॉवेल्स थे, नॉर्थएंगर और परसुएशन, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे, जिसमें फाइनल नॉवेल जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जैन ऑस्टन की बायोग्राफी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी आने वाले कोई भी नए वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।